आपका मन आपसे कैसी बातें करता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किस तरह की बातें करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत नाग। आज बात एक छोटे से बच्चे की। एक बहुत ही सुदूर जंगलों में, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव। उस गांव में एक आदमी रहता था अपने परिवार के साथ। वो अपना जीवन यापन अपने गांव के अंदर कुछ काम करके करता था। लेकिन छुट्टी के दिन उसकी एक आदत थी कि वो सुबह सुबह अपने घर से निकलता, अपने घर के पास एक ऊंचे पहाड़ पे जाता, ऊपर बैठता, थोड़ा टाइम स्पेंड करता और फिर वहाँ से वापस आ जाता। ये उसकी नियमित दिनचर्या कह सकते हैं, जो वो हर छुट्टी के दिन किया करता था। एक दिन वो इसी तरह छुट्टी के दिन सुबह सुबह जल्दी से अपने घर से जाने के लिए निकला कि क्या देखता है कि उसका छोटा बेटा उसके साथ आने के लिए तैयार हो गया। और छोटे बेटे ने जिद करी कि पिताजी मैं आज आपके साथ चलूँगा। उस आदमी ने अपने बच्चे को बहुत समझाया कि बेटा जिस रास्ते से मैं जाऊँगा वो जंगल वाला है, पहाड़ों वाला है, बहुत सकड़े रास्ते हैं, बहुत गहरी घाटियाँ हैं। तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तो तुम यहाँ बैठो, हम कहीं और घूमने चलेंगे। पर बच्चे तो बच्चे होते, जिद पकड़ ली कि नहीं साहब मैं तो चलूँगा। अब पिताजी भी मान गए कि चलो बच्चा बोल रहा है तो ले चलते हैं, घूमे आएगा थोड़ी देर। दोनों बाप बेटे चलने लगे, पगडंडी पे चलते रहे। जैसे जैसे पहाड़ पे ऊपर चलते, रास्ता और सकड़ा होता जाता। बहुत बारीक बारीक पगडंडियों से चढ़ते हुए वो ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। अब चूंकि उस आदमी के लिए तो रूटीन था, वो तो कई बार सैकड़ों बार उस रास्ते पे आ चुका था, तो उसके लिए नॉर्मल था। छोटा बच्चा जो था वो उस रास्ते पे जीवन में पहली बार आ रहा था। ऊपर आते 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 रास्ते में एक बहुत छोटी सी सकड़ी सी जगह आई, जहाँ पे एक तरफ तो बहुत बड़ी चट्टान थी, एक तरफ बहुत गहरी खाई थी, और बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जो अड़चन की तरह था, तो जिससे के पास में से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब चूंकि आदमी तो अभ्यस्त था उस रास्ते से निकलने का, तो वो तो निकल गया। लेकिन जब बच्चा वहाँ से निकलने लगा तो उसका घुटना उस चट्टान से, उस पत्थर से टकरा गया। और जैसे ही वो पत्थर से टकराया तो उसके बहुत दर्द हुआ, वो जोर से चिल्लाए, आह करके उसके मुंह से आह निकली। अब चूंकि वो पहाड़ था, आसपास वादियाँ थीं, तो उसकी आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। उसके मुंह से एक बार आह निकली और आवाज़ गूंज के आह आह करके 2-3 बार उसको सुनाई दी। बच्चा बड़ा अचंभित हुआ, उसके जीवन का पहला एक्सपीरियंस कि इस तरह की कोई आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, वो भी अकेले में, सुनसान में, पहाड़ों में से आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि कोई उसे देख के मजाक उड़ा रहा है, तो उसने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? तो सामने से फिर आवाज़ आई, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? बच्चा और गुस्सा हो गया और चिढ़ गया। मतलब कोई मुझे वास्तव में चिढ़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई दिखाई देता ही नहीं, पर कोई छुप के देख रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा होके बोला, सामने आओ, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। तो वापस आवाज़ गूंज के आई, सामने आओ, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, सामने आओ, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। तो इस तरह से आवाज़ गूंजने लगी। अब उसका पिता दूर खड़ा होकर ये सब कौतूहल से देख रहा था, बड़ा उसको मज़ा आ रहा था कि बच्चे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक तो चोट लगी, दुख तो उसको भी था, लेकिन जब ये आवाज़ें हो रही हैं, आवाज़ गूंज के आ रही हैं वादियों से, और बच्चा उसको सुन के अचंभित हो रहा है और रिएक्ट कर रहा है, तो देख के बड़ा मुस्कुराया। तब तक बच्चा बहुत घबरा चुका था कि कोई तो हमें देख रहा है, हमें डांट रहा है, हमें चिढ़ा रहा है और हमारे बजे रह रहा है। बच्चे को गुस्सा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, छोटा था। पिता की तरफ देखा घबराया कि पिताजी क्या हो रहा है। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए और उन्होंने वादी की तरफ देख के कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आवाज़ गूंजने लगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आवाज़ वापस टकरा के आने लगी। अब बच्चा बड़ा वो हो गया, अरे जो मुझे अभी तक देख के डरा रहा था, अब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर पिताजी ने फिर से बोला, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत, आवाज़ फिर गूंजना शुरू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये फिर आवाज़ सुनाई थी। बच्चा तो और मुस्कुराया, बोले ये क्या हो रहा है? पहले तो मुझे डरा रहा था, अब मुझे प्यार कर रहा है। पिताजी ये सब क्या है? क्या जादू है? आप मुझे समझाओ, मुझे डर लग रहा है।
पिताजी मुस्कुराए। पिताजी ने कहा, बेटा, ये जो प्रकृति है ये हमारे मन की आवाज़ है। जैसा हम मन में रखते हैं वही हमें सुनाई देता है। हमारे मन में अच्छी बात निकलेगी तो हमें अच्छी चीज़ सुनाई देगी, हमारे मन से कड़वी बात निकलेगी तो हमें कड़वी बात सुनाई देगी। कितनी छोटी और कितनी सिंपल बात है, एक छोटी सी कहानी से हमने जानने को मिली। हम क्या सोचते हैं? अगर मन में कड़वाहट है तो सब तरफ हमें कड़वाहट ही दिखाई देती है। मन में नेगेटिविटी है तो हर चीज़ में, अच्छी से अच्छी चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आएगी। लेकिन अगर मन में प्रसन्नता है, अगर मन में पॉजिटिविटी है, मन में अच्छी बातें हैं, तो हमें हर जगह अच्छाई नज़र आएगी। आपके मन में क्या है? ज़रा देखिए, विचारिए और जहाँ तक हो सके अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने मन में जगह दीजिए। कड़वी और ख़राब चीज़ों को अपने मन से निकाल फेंकिए। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर एक छोटी कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।